नमस्कार। शिक्षक भर्ती परीक्षा का 3.0 और 4.0 का ये वन लाइनर क्वेश्चन सेट का तीसरा सेट है। 2 सेट हो गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं और वहाँ से अपनी टेस्ट को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का ये टेस्ट लगाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो किसके अनुसार? कैबिनेट मिशन की योजना के तहत भारत का संविधान जो है वो गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो ये कौन थे? ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संवत के आधारित है? तो किस पे है? तो ये शक संवत पे आधारित है। किस पे है? शक संवत पे आधारित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये पिंगली वेंकटैया ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो ये शरदचंद्र चट्टोपाध्याय हैं। कौन है? शरदचंद्र चट्टोपाध्याय हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो ये जो समाचार पत्र शुरू किए थे जेम्स अगस्टस हिक्की। ठीक है, जेम्स अगस्टस हिक्की ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ है। याद रखिएगा। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो एक एक लाइक जरूर कीजिएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो ये मोहम्मद आदिल शाह का है। किसका है? बीजापुर का गोल गुंबज का जो मकबरा है ये मोहम्मद आदिल शाह का है। पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था? तो ये कोलकाता में गाया गया था। कहाँ गाया गया था? तो कोलकाता में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? किस वर्ष हुआ? तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो ये रेगुलेटरी एक्ट 1773 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का, यहाँ पे 3 उच्च न्यायालय का गठन हुआ था, मुंबई, चेन्नई और मद्रासी चेन्नई है और कोलकाता। ठीक है, मुंबई, कोलकाता और मद्रास मतलब चेन्नई, ये 3 जगह पे इसी रेगुलेटरी एक्ट के तहत सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा। माफ कीजिए। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड कर्जन थे। तो कब का है टाइम? ऐसे अगर याद कीजिएगा कब का है टाइम, तो 1905 ईस्वी के टाइम का है जो लॉर्ड कर्जन थे, और 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था, जिसे बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, उसी टाइम हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थान के मध्य विभाजन रेखा को क्या कहा जाता है? तो ये डुरंड रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डुरंड रेखा कहा जाता है। महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? तो कब शुरू किए थे? तो ये 12 मार्च 1930 को शुरू किए थे। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को डॉक्टर सहजानंद सरस्वती के द्वारा
ये 1936 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है सैडलर आयोग का संबंध किससे है? तो सैडलर आयोग का संबंध जो है वो शिक्षा से। याद रखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, जो कि बहुत सारा आयोग ऐसा बना था, कोई किसान खेती के लिए, कोई बैंक के लिए, कोई शिक्षा के लिए, कोई मेडिकल के लिए। तो आप याद जरूर कीजिएगा, एक क्वेश्चन उससे आता ही है। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये सभी को पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के थे, वही थे। अगला क्वेश्चन है चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि अराकान योमा पर्वत कहाँ स्थित है? अराकान योमा पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये म्यांमार में स्थित है। कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी का डेल्टा जो है, सुंदरवन डेल्टा जो है वो है। क्या है? एशिया महाद्वीप में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा संयुक्त रूप से बनाया हुआ डेल्टा ही सुंदरवन डेल्टा जो है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व का एकमात्र हिंदू देश कौन सा है? तो ये नेपाल है। कौन सा है? नेपाल है। विश्व का एकमात्र हिंदू देश नेपाल है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ये ट्रांस साइबेरियन है, जो 9438 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन 9438 किलोमीटर की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? तो ये अपना प्यारा भारत अपना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महाद्वीपों का महाद्वीप तथा विषमताओं का महाद्वीप तथा मानव घर किसे कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। ये तीनों में से कुछ भी आएगा, एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है एशिया में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि कहाँ पाई जाती है? तो ये भारत में ही पाया जाता है। अपना प्यारा सा देश भारत में एशिया का सबसे अधिक कृषि योग्य वाला भूमि पाया जाता है। और इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का शीत ध्रुव किसे कहा जाता है? तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित बर्खोयांग्स को कहा जाता है। बर्खोयांग्स को कहा जाता है। तो ये था हम लोग का आज का ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कुछ सुझाव हो कमेंट बॉक्स में डालें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।